बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। इब्न अबी शैबा में सनन अल-कुबरा में ये वाक़या सही सनद के साथ मौजूद है। दोस्तों, इस कायनात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद जो सबसे बेहतरीन हस्ती है वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो मुबारक हस्ती हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई मेरे बाद नबी होता तो वो उमर होता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हस्ती हैं जिनके बारे में रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रास्ते पर उमर चलता है शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया और कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं 2 साल के बाद घर आया हूँ। हो सकता है कि ये शख्स कारोबार के सिलसिले में बाहर गया हो या कोई और वजह भी हो सकती है। मैं घर आने से पहले बहुत खुश था कि आज मैं 2 साल के बाद अपने घर जा रहा हूँ, अपने बच्चों और बीवी से मुलाकात करूँगा। लेकिन जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ और मैंने अपनी बीवी से मुलाकात की तो मेरी सारी खुशियों पर पानी फिर गया और मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये क्या हो गया। वजह ये बनी कि मैं घर में दाखिल होते वक्त तो मैं बहुत खुश था, लेकिन जब मैं अपनी बीवी से मिला तो उसे हामला पाया। बीवी को हामला देखकर मैं परेशान हो गया कि ये क्या हो गया है और मेरी सारी खुशियां काफूर हो गई और मेरी सारी खुशी गमी में बदल गई। जब मैंने अपनी बीवी से इस बारे में पूछा कि ये हमल किसका है, मैं तो 2 साल बाद घर आया हूँ, तो उसने अल्लाह की कसम खाकर कहा, यह हमल तेरा ही है, यानी मेरे पेट में जो बच्चा है वो तेरा ही बच्चा है। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे बताइए, 2 साल तक मैंने अपनी बीवी को छुआ नहीं और हाथ तक नहीं लगाया और बीवी हामला है और बच्चे की निस्बत मेरी तरफ कर रही है। अब मैं क्या करूं और किधर जाऊं? दोस्तों, यहाँ एक बात गौर से सुनते जाइए कि यह वाक़या सही सनद के साथ मौजूद है। इसकी सनद और सेहत में कोई तरद्दुद नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरादा कर लिया कि इस औरत को रजम कर दिया जाएगा। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म सुनाया तो उस वक्त करीब ही सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने फरमाया, ए उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं आपके फ़ैसले और हुक्म को चैलेंज करता हूँ। मैं आपका फ़ैसला कबूल नहीं करता, आप अपनी इस्लाह करें। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप इस औरत को सज़ा देना चाहते हैं, आप रजम करना चाहते हैं तो ठीक है, आप करें। ये मुजरिमा है, लेकिन इसके पेट में बच्चा है, इसका क्या कसूर है, इसका क्या जुर्म है, इसने कौन सी गलती की है और इस बच्चे को आप किस पादाश में संसार कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसे वाक़यात हुए थे। शैबा नामी औरत आई थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सज़ा लागू करने से पहले वाज़ह हमल का इंतज़ार किया था, क्योंकि पेट में जो बच्चा है वो एक जान है। आजकल के हमारे माशरे में बाज़ लोग जुल्म करते हैं कि जी डॉक्टर ने बताया है पेट में जो बच्चा है वो ठीक नहीं है, इसके अज़ा मुकम्मल नहीं बने हैं, इसका दिमाग ठीक नहीं है, लिहाजा इसको कत्ल कर दो या हमल ज़ाया कर दो, ये जायज़ है। तो याद रखें कि ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है। बहरहाल हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मना फरमा दिया और फरमाया कि वज़ह हमल का इंतज़ार करो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रुक गए और फरमाया कि वज़ह हमल का इंतज़ार किया जाए। औरत ने बच्चा जना और सही सनद में मौजूद है कि जिस वक्त इस औरत ने वो बच्चा जना, वो बच्चा माँ के पेट से बाहर आया तो वो बच्चा इतनी उम्र का था कि इसके दांत निकले हुए थे। और जब बाप ने बच्चे को देखा तो कहने लगा, रब्बे काबा की कसम, ये तो मेरे ही जैसा है और मेरा ही बच्चा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। यकीनन आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटे का बटन भी दबा दें। जज़ाकल्लाह।